अयादि संधि देखना है। हम लोगों के द्वारा ये 4 संधि स्वर संधि की जो भेद हैं यह पढ़ ली गई हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, ये 4 संधियां हम लोगों के द्वारा पढ़ ली गई हैं। अब हम अयादि संधि देखेंगे। तो देखिएगा अयादि संधि। अयादि संधि में जैसा कि जो है संस्कृत के एक सूत्र के द्वारा बताया गया कि एचो अयवा यावह, अर्थात एच प्रत्याहार के स्थान पर आय आव हो जाता है। इस प्रकार से जो है एक श्लोक के वो एक सूत्र के माध्यम से बताया गया। अब इसमें भी नियम वह उसकी व्याख्या करते हैं तो नियम वही निकल के आ जाएगा कि यदि ए आया ओ आव, यह यदि पूर्व पद में हो, पूर्व पद में यदि संयुक्त अक्षर हो ए आया ओ आव में से कोई भी वर्ण आपका पूर्व पद में हो और उत्तर पद में कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर यदि जो है हमारा उत्तर पद में आ जाए तो क्रमशः उसके स्थान पर ए के स्थान पर आय आदेश होता है, आय के स्थान पर आय आदेश होता है, ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, अव के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो यही मुख्य इनका जो है नियम है कि यदि ए आय ओ औ पूर्व पद में रखे हों और उत्तर पद में कोई भी आपका स्वर दिया गया हो तो ए के स्थान पर आय आदेश होता है, आय के स्थान पर आय आदेश होता है, ओ के स्थान पर अव होता है और अव के स्थान पर आव आदेश होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको यहां कह दिया जाए ने प्लस अनम, ने प्लस अन रखिए। अब यहां आप देख पा रहे हैं कि पूर्व पद में ए आया हुआ है और उत्तर पद में ह्रस्वकार है, दोनों असमान हुए हैं, इसलिए ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। जब आय आदेश हो जाएगा आप ये भी देख पा रहे होंगे कि या में स्वर नहीं मिला हुआ है। जब या में स्वर नहीं है तो उत्तर पद का जो आ है वह अ इसमें या में मिल जाएगा, तब जाकर के यह नयन पद सिद्ध हो जाएगा। अब चाहे जितने भी हों ऐसे जो है उदाहरण आप ढूंढिएगा, नयन, जयन, शयन इत्यादि बहुत से ऐसे उदाहरण आपको जो है देखने को मिलेंगे जिसमें अय की आवृत्ति हुई हो। नयन, जयन, शयन, इसके विच्छेद में आपको खाली पूर्व पद में आपको एक ही मात्रा लगा देनी होती है और या में जो भी स्वर हो उस स्वर को उत्तर पद का मान लिया जाता है। शे धन अन बराबर शयन, जे धन अन बराबर जयन, ने धन अन बराबर नयन। अब इसी प्रकार से आय आता है, जैसे हम लोग लिख देते हैं नए धन इका। अब इसमें देखिए पूर्व पद में मित्रों आय आया हुआ है तो और उत्तर पद में ई है तो आय के स्थान पर आपको क्या करना है आय, तो यहाँ आप आय रखिएगा। आय में भी या में आपका जो है कोई स्वर नहीं लगा हुआ इसलिए या में ई लगाइएगा। तो यहाँ इससे जब आय की 2 मात्राएं हट जाएंगी तो यहाँ आपका न इस प्रकार का बन जाएगा। अब यहाँ आय आप जो है संधि से लेके आए हैं, अब यहाँ एका इस प्रकार से आपका ये पद बना हुआ है। अब यदि आप इनको मिलाएंगे तो नाम में जब स्वर मिल जाएगा तो इस प्रकार का बन जाएगा, या में ई मिल जाएगा तो इस प्रकार का बन जाएगा और का आपका वो है, तो आपका नायिका पद की सिद्धि हुई है। इसी प्रकार से शायक, नायक, इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि साय, नाय, इस प्रकार से शय धन अक बराबर शायक, नय धन अक बराबर नायक। इस प्रकार से आप जो है इसकी
उसको देख सकते हैं। अगला ओ के स्थान पर अब आदेश होता है तो उसके लिए देखिएगा भो प्लस अनम अन, ऐसा जो है आप लिख दें भो धन अन बराबर भवन। अब इसमें ओ आया हुआ है तो ओ के स्थान पर तो होने ही वाला है, तो आप भो का भाव बना दीजिए सीधा, और अन को आप इस प्रकार से लिखिए। अब इनको मिला दीजिए तो जाकर के यह भवन बन जाएगा। भवन हुआ, पवन हुआ, पवित्र हुआ, और ऐसे ही बहुत से ऐसे उदाहरण आपको जो है देखने को प्राप्त होंगे जो बिल्कुल सरल हैं। अब देखिए यहाँ पो धन अन करिएगा तो पवन बन जाएगा, यहाँ पो धन इत्र करिएगा तो यहाँ पवित्र बन जाएगा। अब इसी प्रकार से अव का उदाहरण है, जैसे पव धन अक। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं पव है तो अव के स्थान पर आव आदेश तो होता ही है, तो यहाँ पाव इस प्रकार का बनाइए और अक अब मिला देंगे तो यहाँ जो है बन जाएगा पावक। इसी प्रकार से आपका एक उदाहरण भाविनी है, एक उदाहरण आपका भावुक है। अब यदि आप इनमें विच्छेद करना चाहेंगे तो भाव धन इन बराबर भाविनी, भाव धन उक बराबर भावुक। इस प्रकार से हम लोग जो है इस संधि को पहचान सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने स्वर संधि के जो 5 भेद थे उन 5 भेदों को देखा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आगे जितना अधिक से अधिक हो सके इसको जो है शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमः संस्कृत।